नमस्कार, मैं मनदीप कुमावत आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे वर्क एनर्जी पावर, जो हमारा चैप्टर चल रहा था उसके पार्ट 4 की। तो पार्ट 4 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको हमारी बुक्स के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। यहाँ स्क्रीन पे हमने 2 बुक्स दिखाई हुई है आपको, अग्निवीर वायु इंडियन एयरफोर्स साइंस सब्जेक्ट रिक्रूटमेंट टेस्ट और फिजिक्स एयरफोर्स एक्स ग्रुप रिक्रूटमेंट एग्जाम विद ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। इन दोनों बुक्स में हमने अच्छे क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं और थ्योरी जो इन एग्ज़ाम से रिलेटेड है वो प्रोवाइड की है। तो आप इन दोनों बुक्स को रेफ़र कर सकते हैं, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अच्छी बुक्स है। तो स्टार्ट करते हैं वर्क एनर्जी पावर का पार्ट 4। तो इसमें हम आज कुछ क्वेश्चंस लेंगे। तो पहले सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन है पहला वो ये है कि एन ऑब्जेक्ट falls through a height towards ground then its potential energy ऑप्शंस है इंक्रीजेस, बी डिक्रीजेस, सी remains the same और डी ऑप्शन है दैट इज नन ऑफ दिस। तो देखिए क्वेश्चन बड़ा सिंपल है कि जब ऑब्जेक्ट जो है हाइट से गिरता है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी के साथ क्या होता है। तो हम सबको पता है, जैसे मान लीजिए ग्राउंड है और ये ऑब्जेक्ट यहाँ से गिर रहा है अगर h1 हाइट से, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो है mgh1 और जब वो गिरेगा तो मान लीजिए वो h2 हाइट पे जब है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mgh2। तो H2 जो है वो लेस देन है H1 से, तो ये जो एनर्जी है ये रिड्यूस होगी, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डिक्रीज होगी। तो ये ऑप्शन यहाँ से हमको नज़र आता है कि जब ये ऑब्जेक्ट गिरेगा तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो घटेगी। उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि इफ the speed of a body is doubled, then its kinetic energy ऑप्शन ए है will be 1/4 times of original kinetic energy। B है will become half times of original kinetic energy। C है will become 4 times of original kinetic energy और D है will become 2 times of original kinetic energy। देखिए क्वेश्चन बड़ा सिंपल है वैसे तो काइनेटिक एनर्जी का हमको पता ही है क्या होता है। ये काइनेटिक एनर्जी होती है दैट इज गिवन एज हाफ एम यू स्क्वायर। हाँ, काइनेटिक एनर्जी जो होती है ये बराबर होती है हाफ एम बी स्क्वायर या हाफ एम यू स्क्वायर की। अब देखिए स्पीड जो है बॉडी की डबल कर दी। अब डबल कर दी तो मान लीजिए मैं कहता हूँ ये इनिशियल एनर्जी है E1 और बाद में जो एनर्जी हो जाएगी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी हाफ एम 2u और मल्टीप्लाइड बाई 2u और इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा E2 हाफ एम और 4u स्क्वायर। तो जो E2 आ जाएगा ये आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ E1। तो जो एनर्जी है वो 4 टाइम्स हो जाएगी, तो एनर्जी बढ़ जाएगी, 4 गुना हो जाएगी। तो हम
ये यहाँ से इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं। देखिए ये दो क्वेश्चन बड़े इजी थे, थोड़ा सा एक क्वेश्चन और लेते हैं थोड़ा सा सिंपल, उसके बाद फिर थोड़े से हार्ड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे हम। तो ये एक सिंपल क्वेश्चन एक और लेते हैं हम। ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड, बॉडी इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड from ground with kinetic energy of 1 joule, with kinetic energy of 1 joule, if body reaches 1 meter height, then what is the mass of the body? तो देखिए ये ऑप्शन ए है और ये कहता है 0.2 kg, और ये ऑप्शन बी है, ये कहता है 0.1 kg, ये ऑप्शन सी है, ये ऑप्शन है 3 kg का, और जो ऑप्शन डी है ये ऑप्शन है 4 kg का। तो देखिए क्वेश्चन सिंपल ही है कि ग्राउंड है और ग्राउंड से हमने एक बॉडी को u वेलोसिटी से फेंका और ये मैक्सिमम हाइट जो अटेन करती है वो है 1 मीटर। यहाँ जाके रुक जाती है, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है, और यहाँ जो काइनेटिक एनर्जी है ये बराबर है हाफ mv² के, तो ये बराबर है 1 जूल के। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि एनर्जी का कन्वर्जन हो रहा है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो है सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो गई, तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है उसके बराबर है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी है mgh, उसके बराबर है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। 1 = मास मल्टीप्लाइड बाई g और मल्टीप्लाइड बाई हाइट। हाइट जो दे रखी है वो दे रखी है 1 मीटर। 1 मीटर की हाइट तक ये पहुँचती है। तो मास यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये 1/10 है, यानी कि 0.1 kg है। तो यहाँ से मास निकल के आता है 0.1 kg। तो देखिए ये क्वेश्चन भी बड़ा सिंपल था। अब थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लेते हैं, इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है बट थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। वो क्वेश्चन हम देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कहता है कि द काइनेटिक एनर्जी energies of two bodies of same mass are in the ratio 1:4. The ratio of linear momentum of the bodies is in the ratio A 1:4, B 4:1, C 2:1 और D है 1:2। तो देखिए क्वेश्चन इस तरीके से है। पहले मैं एक बार आपको रिलेशन बताता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में क्या रिलेशन होता है। जैसे काइनेटिक एनर्जी है ये होती है हाफ mv²। तो m से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, m से डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पे आ गया हाफ mv²।
और यहाँ पे एनर्जी आ गई, यहाँ पे आ गया m² u² डिवाइडेड बाई 2m। mu होता है p मोमेंटम, तो यहाँ से जो रिलेशन आता है वो आता है एनर्जी इज इक्वल टू p² डिवाइडेड बाई 2m। तो ये तो मैंने रिलेशन आपको निकाल के बताया कि जो एनर्जी का रिलेशन मोमेंटम के साथ होता है वो ये होता है। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि काइनेटिक एनर्जी का जो रेशियो है, जो E1/E2 है वो 1/4 है। तो ये p1² डिवाइडेड बाई 2m1 है और डिवाइडेड बाई p2² डिवाइडेड बाई ट्वाइस m2। तो जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो यहाँ पे आ जाता है p1² डिवाइडेड बाई p2² और मल्टीप्लाइड बाई m2 डिवाइडेड बाई m1। तो देखिए m सेम है, ये m2 m1 से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे जो सीधा सीधा रेशियो निकल के आता है वो आता है कि p1² डिवाइडेड बाई p2² दैट इज इक्वल टू 1/4। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो रेशियो है p1/p2 ये बराबर आ जाता है 1/2 के। तो 1:2 का रेशियो हम इस तरीके से यहाँ बता सकते हैं कि ये निकलता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने ये लिया। अच्छा, एक दो क्वेश्चन मैं और लेता हूँ, थोड़ा सा और क्वेश्चंस की बात करते हैं। इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम पार्ट 5 में डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस मैं और लेके बताता हूँ आपको। जैसे मैं क्वेश्चन कहता हूँ कि इफ द linear momentum of body is doubled, what is the percentage increase in its काइनेटिक एनर्जी। देखिए परसेंटेज इंक्रीज पूछा है, थोड़ा सा अलग हो गया, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या है, देखिए हम एनर्जी का रिलेशन मैंने अभी भी बताया था, ये होता है p² डिवाइडेड बाई 2m। तो ये मोमेंटम है, p m मास है और e जो है काइनेटिक एनर्जी है। तो हम बात करते हैं कि मान ले हम इनिशियल मोमेंटम जो है p1 है और इनिशियल जो एनर्जी है वो e1 है, मास तो सेम ही रहेगा। तो ये जो e1 है ये बराबर हो जाएगा p1² डिवाइडेड बाई 2m। और अब हम बात करते हैं कि लीनियर मोमेंटम बाद में जो हो गया वो हो गया p2, तो एनर्जी जो e2 हो जाएगी वो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। जो p2 है वो ट्वाइस ऑफ p1 है, तो इसी इक्वेशन में हम पुट करते हैं। तो यहाँ से e2 आ जाता है 4p1² डिवाइडेड बाई 2m, या मैं ये कह सकता हूँ कि जो एनर्जी है दैट इज़ 4 टाइम्स ऑफ e1। जो एनर्जी है सेकंड, जो बाद वाली एनर्जी है वो 4 टाइम्स हो गई जो इनिशियल एनर्जी है उसके। तो परसेंटेज इंक्रीज, जब परसेंटेज इंक्रीज की हम बात करेंगे तो देखिए क्या होगा। परसेंटेज इंक्रीज आएगा इस तरीके से, परसेंटेज इंक्रीज इज इक्वल टू e2 माइनस ऑफ e1 डिवाइडेड बाई e1 और मल्टीप्लाइड बाई 100। तो यहाँ से आ जाता है परसेंटेज इंक्रीज दैट इज इक्वल टू 4e1 माइनस ऑफ e1 डिवाइडेड बाई e1 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो यहाँ से आ जाता है 3e1 डिवाइडेड बाई e1 मल्टीप्लाइड बाई 100, या हम कह सकते हैं कि ये आ गया 300% या 300%। देखिए परसेंटेज इंक्रीज पूछा था, परसेंटेज इंक्रीज, तो हमको क्या करना पड़ेगा, फाइनल एनर्जी में से इनिशियल एनर्जी माइनस करके इनिशियल एनर्जी से डिवाइड करना पड़ेगा, तब परसेंटेज हमको निकलेगा। तो इस तरीके का प्रोसीजर हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। अब देखिए ऐसा कैसा क्वेश्चन है, एक और हम लेते हैं क्वेश्चन। तो वो क्वेश्चन किस तरीके का होगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम यहाँ पे कि इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज डबल्ड, what is the
परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स मोमेंटम। अब देखिए क्वेश्चन वो का वही है, थोड़ा सा बस काइनेटिक एनर्जी जो था वो डबल हो गई, अब मोमेंटम में इंक्रीज निकालना है, तो वही सॉल्यूशन में निकाल के बताता हूँ, वैसा का वैसा ही है बिल्कुल। ये एनर्जी का मैं रिलेशन लिख देता हूँ यहाँ पे, एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m, मोमेंटम का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ मास, तो ये काइनेटिक एनर्जी है। यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि जो पी स्क्वायर है ये बराबर है 2me, या मैं कह सकता हूँ कि जो p है ये है अंडर रूट ऑफ 2me, ये एक रिलेशन यहाँ से निकल के आता है। अब शुरू की बात करते हैं। मान लीजिए इनिशियल एनर्जी और इनिशियल मोमेंटम मैं कहता हूँ इस तरीके से है, इनिशियल मोमेंटम है p1, तो ये बराबर है ट्वाइस m और e1। अच्छा, अब हमको कहा गया है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो डबल हो जाती है, यानी कि जो e2 है वो ट्वाइस हो जाता है e1 का। तो देखिए फाइनल मोमेंटम लेटस है कि p2 है, तो यहाँ से आ जाएगा ट्वाइस m e2, तो यहाँ से आ जाएगा p2 दैट इज इक्वल टू ट्वाइस m, और जो E2 है वो ट्वाइस ऑफ E1 है, तो ये हम यहाँ पुट कर देते हैं ट्वाइस ऑफ E1। और यहाँ से मैं ये भी कह सकता हूँ कि जो P2 है ये अंडर रूट 2 है, और यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ ट्वाइस ME1, तो ये P2 आ जाता है, ये आ जाता है अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ P1। तो देखिए अब परसेंटेज इंक्रीज निकालना है, तो वापस वही रिलेशन काम में आएगा, P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाई P1 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो ये आ जाता है अंडर रूट ऑफ P1 माइनस ऑफ P1 डिवाइडेड बाई P1 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो P1 से P1 सारे कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट 2 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 100, और अंडर रूट 2 होता है 1.414 माइनस ऑफ 1 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 41.4%। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं कि ये परसेंटेज इंक्रीज जो है ये हम कैसे निकालें, मतलब अगर क्वेश्चन में आ जाता है तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं एक नए टॉपिक की, एनर्जी से रिलेटेड। हमने एनर्जी से रिलेटेड और मोमेंटम से रिलेटेड हमने काफ़ी क्वेश्चन किए यहाँ पे। अब यहाँ पे हम बात करते हैं पावर की, कि पावर क्या होता है। तो पावर देखिए क्या होता है, पावर जो है हम आज कंक्लूड नहीं कर पाएंगे, ख़त्म नहीं कर पाएंगे, मैं पावर का जस्ट इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ आज। तो पावर से रिलेटेड जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट सेशन में भी डिस्कस करेंगे। तो अभी मैं जस्ट आपको बताना चाहता हूँ, पावर का इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ कि पावर होती क्या है। देखिए एक आदमी है और वो है जो है मान लीजिए कुछ बकेट है, उसके हाथ में 10 kg जो पानी है वो ऊपर लेके जाता है, और मान लीजिए हाइट एस तक वो लेके जाता है, और लेट अस से कि वो उसको लगते हैं 10 मिनट एच हाइट तक ले जाने में। ये ए पर्सन है, और एक सेकंड जो पर्सन है ये वही बकेट है, और ऐसे ही इसको हाइट एच पे लेके जाना है। तो ये जो लेके जाता है तो इसको लगते हैं लेट अस से 5 मिनट्स, 5 मिनट में ये पहुंचा देता है। तो ये बी पर्सन है जो इस तरीके से 5 मिनट में उसी हाइट तक पानी को पहुंचा देता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो वर्क डन हुआ वो तो दोनों केसेस में mgh ही, जो वर्क डन हुआ वो mgh के बराबर ही है। बट यहाँ कुछ ना कुछ हमको एक चीज़ जो समझ में आती है वो ये है कि इस आदमी की पावर नो डाउट ज़्यादा है, इसने जल्दी ये काम कर दिया, जबकि इस आदमी थोड़ी कम है, इसने थोड़ा लेट से काम किया। तो ये पावर का इक्वेशन होती है। पावर का जो पार्ट होता है वो क्या होता है कि पावर जो होती है इस तरीके से डिफाइन होती है कि ये होता है वर्क डन, बट कितने टाइम में किया, तो ये रेट ऑफ वर्क डन कहते हैं हम इसको, कि रेट ऑफ वर्क डन। तो पावर जो है, पावर इज डिफाइंड एज, पावर इज डिफाइंड एज रेट ऑफ वर्क डन।
रेट ऑफ वर्क डन, किस रेट से वर्क डन हुआ है, तो वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम, दैट इज पावर। अच्छा, इसका SI यूनिट क्या होता है? इट्स SI यूनिट इज वाट। इसकी SI यूनिट जो होती है ये होती है वाट। ऐसे W से लिखा जाता है इसको, कैपिटल W से, तो SI यूनिट पावर की होती है वाट। और दूसरा अगर हम यहाँ से अगर लेना चाहें तो यहाँ से क्या डायमेंशन, क्या क्या यूनिट निकल के आएगी? वर्क डन होता है जूल और टाइम होता है सेकेंड में, तो वाट और जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड। तो इस तरीके से SI यूनिट यहाँ पे निकल के आती है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि कुछ इम्पोर्टेंट पैरामीटर जो होते हैं वो क्या होते हैं पावर से रिलेटेड। तो देखिए, जो 1 किलोवाट जो होता है वो 1 kW लिखा जाता है, और ये होता है 1000 वाट। और इसी तरीके से 1 मेगावाट लिखा जाता है, ये होता है 10⁶ वाट, यहाँ पे 10⁶ वाट। तो ये किलोवाट और मेगावाट का यहाँ पे हमने देखा है, यहाँ पे क्या होता है। तो ये SI यूनिट्स हैं इस तरीके से। और किलो और मेगा में तो हमको सीधा सीधा समझ में आता ही है कि किलो 1000 होता है, मेगा जब भी हम किसी चीज़ का लेते हैं तो 10⁶ हो जाता है। तो देखिए, यहाँ आज हमने इस लेक्चर में काफ़ी कुछ आपको समझाने की कोशिश की कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं, किस तरीके की प्रॉब्लम्स आती है वर्क एनर्जी पावर से रिलेटेड। पावर का हमने आज इंट्रोडक्शन दिया है, पावर का यही पार्ट हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे। तो पार्ट 4 जो वर्क एनर्जी पावर का है वो आज यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।